दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है दोस्तों सरकारी स्किल्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आधार की ओर से एक जो नई एप्लीकेशन लॉन्च की है उसी एप्लीकेशन के ऊपर बात करने वाला हूं कि उस एप्लीकेशन में क्या खास बात है, क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, तो उन सभी के ऊपर आज बात करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एप्लीकेशन का जो लॉन्च करने का जो एक ही मकसद है, असल मोटिव क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आधार कार्ड आज के टाइम के हिसाब से अगर देखी जाए तो आधार की काफी ज्यादा नीड होती है, स्पेशली लाइक बैंकों के लिए। अगर आप किसी बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, वहां देना पड़ता है। किसी भी अगर आप सिम कार्ड लेने जाते हो तो वहां भी मतलब कई सारे कामों में आपको आधार कार्ड की नीड होती है, और स्पेशली आप उन कामों के लिए आपको फोटो कॉपी देना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, जो कि फिजिकली आप देना होता था। तो इसी के लिए लोगों के लिए आसानी के लिए और डिजिटलाइज करने के लिए पर UIDAI के द्वारा यूनिक ऑथेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक नए एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिससे कि आप विदाउट फिजिकल कॉपी के इन सभी कामों को कर सकते थे, जो पहले आप फिजिकल कॉपी के जरिए यानी कि फोटो कॉपी के जरिए करते थे। तो वही कामों को आप बिना किसी फोटो कॉपी के उन कामों को कर सकते इस एप्लीकेशन के द्वारा, जिसका नाम रखा है ई-आधार ऐप। जी हाँ और आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसका ऑलरेडी एक वर्जन है जिसका नाम M-आधार है। तो M-आधार का अपग्रेडेड वर्जन रखा हुआ जिसका नाम रखा है ई-आधार। तो इसी माध्यम के थ्रू आप उन सभी कामों को कर सकते थे बिना फिजिकल आधार कार्ड के या फिर फोटोकॉपी के। और इसमें कुछ की ऐसे फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या फीचर्स इस एप्लीकेशन में मिलने वाले हैं। तो टोटल जो फीचर्स यहाँ पर आपको लगभग 5 ऐसे फीचर्स दी गई है इस एप्लीकेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फीचर्स की अगर बात करें तो इस एप्लीकेशन में आप फेस ID दी जाती है, जिससे कि आप फेस से आप उस एप्लीकेशन को लॉग इन कर सकते हो। दूसरी फीचर की अगर बात करें तो यहाँ पर दूसरी फीचर यहाँ पर दिया गया है आधार कार्ड डिजिटल कॉपी, यानी कि विदाउट कॉपी के डिजिटली आप उसी डिजिटली यानी कि इसी एप्लीकेशन के माध्यम के थ्रू आप उन सभी को कामों को कर सकते थे जो आपको पहले किया जा सकता है, जो कि मैं आपको आगे चलकर स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि क्या प्रोसेस होने वाला है, किस हिसाब से लॉग इन करना है। तो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उससे पहले फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इसके अलावा थर्ड फीचर की अगर बात करें तो आपको एक QR कोड शेयरिंग दिया जाता है, और इस QR कोड शेयरिंग के जरिए आप अपना किसी भी डिटेल को शेयर कर सकते हो, लाइक डिजिटली। लाइक आप चाहो तो व्हाट्सएप के जरिए किसी भी माध्यम के जरिए आप शेयर कर सकते हो। और स्पेशली इस QR कोड के थ्रू आप चाहे तो स्पेशली एड्रेस को शेयर कर सकते हो बिना नाम प्रूफ के, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा सर्च करना है ई-आधार। तो ई-आधार ऐप आप जैसे ही सर्च करोगे, ये जो आपको सेकंड नंबर वाला आधार एप्लीकेशन दिख रहा है, सिर्फ आपको इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको डाउनलोड होने देते हैं, और जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हम आगे जो इस एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हो और क्या क्या इसमें फीचर्स दिए गए। तो इन सभी फीचर्स के ऊपर भी डिटेल के साथ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप उन सभी डिटेल्स को शेयर करने वाला हूं। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी में भी हो सकती है, क्योंकि इस चैनल पर ये पहली वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर, तो मैनेज कर लेना, ठीक है। और टाइम टू टाइम इसके ऊपर जब काम करेंगे तो डेफिनेटली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगी, और मतलब वीडियो और मतलब तगड़ी लेवल की मिलने वाली है। तो लेट्स सी, हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। तो सिंपली आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर आ जाओगे, और आपको यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशंस है एंड प्राइवेसीज है, जिसको कि आपको एक्सेप्ट करना है, यानी कि आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिर्फ प्रोसीड का जो बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो आधार कार्ड है क्या पहले से ही उस आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड है। तो आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप OTP के जरिए कर सकते हो, और साथ ही साथ ये आपको फर्स्ट टाइम करने की जरूरत है। उसके बाद आप जब लॉग इन कर लोगे तो आपका जो फेस स्कैन के थ्रू आप ये सभी चीजें काम कर सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे हो, यूज ए डिफरेंट नंबर। ये डिफरेंट नंबर से भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, जो कि लिंक ना हो। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उन लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर दिया गया है, ताकि वो भी इस एप्लीकेशन को यूज कर सके। तो आप किसी दूसरे नंबर से भी आप लॉग इन कर सकते हो, क्योंकि मेरा ऑलरेडी आधार कार्ड के
साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड है, तो इस वाले पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, तो आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर दूंगा, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका सिम का वेरिफिकेशन है तो आप पर सिम के वेरिफिकेशन के थ्रू भी कर सकते हो। तो इन सभी प्रोसेस को आपको एक बार कर लेना है। तो डायरेक्टली मैं इन सभी प्रोसेस को एक बार जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे आपको आ जाना है और जो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, बस आपको इतना ही करना है कि इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर कुछ ऐसे दिए गए जो कि आपको फेस को यहाँ पर इस जो एरिया दिख रहा है आपको, इसमें आपको फेस रखना है और इसमें चीजें कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आपको फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पर लाइट वगैरह दिखा रहा है और साथ ही अगर आप कोई चश्मा वगैरह पहन के रखे तो उसको रिमूव कर लेना है। उसके बाद ही आपको कुछ इस हिसाब से यहाँ पर जो फेस का वेरिफिकेशन है वो आपको कर लेना है। और कैसे क्या करना है, एनिमेशन के माध्यम के थ्रू भी आपकी आधार एप्लीकेशन में ऐसे एनिमेशन दी गई है जिसके माध्यम के थ्रू भी आप उन सभी को लाइक डिटेल्स को जानकारी कर सकते हो। तो इन सभी प्रोसेस को मैं कर लेता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये भाई मेरी प्राइवेसी का है भाई, तो इसलिए मैं कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अपना फेस को डिटेक्ट के बाद आपको एक न्यू एम पिन यानी कि 6 डिजिट का आपको एम पिन डालने का ऑप्शन दिया गया है और यही एम पिन आधार एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करेगा। और जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यही डिजिट आपसे मांगी जाएगी। तो ये सिंपली और